हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण अपडेट है। आप सभी को पता है कि 23 जुलाई को आउटसोर्सिंग अस्थायी दैनिक वेतन होगी। ठेका, चौकीदार, अंशकालीन पंप ऑपरेटर या तमाम प्रकार के ऐसे कर्मचारी जो अस्थायी कैटेगरी में आते हैं और ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी चौकीदार कर्मचारी पंचायत कर्मचारी संघ से जुड़े हैं, तो आप सभी के लिए लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नहीं भी जुड़े हैं तो भी आप इससे जुड़ जाएंगे। 23 तारीख को आप भोपाल आइएगा, वहीं आपसे हम मिलेंगे, मुलाकात होगी। और इस चैनल पे जो भी नहीं आए हैं वो हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी 23 तारीख का कार्यक्रम भोपाल से लाइव देख सकें इसी चैनल के माध्यम से, है ना। आपको 23 तारीख के पहले एक और महत्वपूर्ण काम करना है दोस्तों। वो काम क्या है? आपको अपने अपने ज़िले स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर रैली निकाल के ज्ञापन देना है। अब ज्ञापन कौन सा देना है और किसके के लिए देना है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये ज्ञापन है। ये आपको 22 जुलाई 2025 को हर जिले और हर ब्लॉक स्तर जहाँ तक आप पहुँच सकें तो वहाँ तक आपको ज्ञापन देना है। और 23 को एक महासम्मेलन है भोपाल में, जिसमें आप सभी को इकट्ठा होकर के आना है। सरकार को अपनी आवाज़ और ताकत को दिखाना है। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको पूरा ज्ञापन हमको पढ़ के सुनाते हैं। इसमें हर एक कर्मचारी की मांग लगभग रखी गई है। यदि आपकी मांग नहीं रखी है तो जो है आप वासुदेव शर्मा जी को संपर्क कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, ये नंबर है उनका, ईमेल आईडी है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और अपनी जो है समस्या उनको बता दीजिए ताकि आपकी मांगें भी रख सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। चले जाते हैं पूरी अपडेट। एक ज्ञापन है आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का, है ना। एक ज्ञापन जो है दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन, और माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी जो कि श्रम मंत्री हैं, दो लोगों के पत्र आपको लिखना है। और यहाँ आपको यहाँ डालना है द्वारा, किसके द्वारा आप इसको दे रहे हैं इस ज्ञापन को। जैसे मान लीजिए आप जिला कलेक्टर के महोदय देना थे तो आप लिखेंगे जिला कलेक्टर महोदय और अपने ज़िले का नाम, ठीक है ना, इस प्रकार से। और वैसे आपको बाकी सब कुछ इसी चीज़ को क्या कहते हो लिखना है। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को कार्यरत विभागों में लघु कैडर बनाकर स्थायी करने या उत्तर प्रदेश की तरह आउटसोर्सिंग सेवा निगम बोर्ड का गठन कर सीधे विभाग से वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने तथा पंचायतों के चौकीदार, भृत्यों, पंप ऑपरेटर, स्कूली छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी भृत्य कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की नियमित कर ठेका प्रथा समाप्त करने बाबत। ये सब्जेक्ट है अपना, ये विषय है ना महोदय। यहाँ पॉइंट वाइज यहाँ पर मांगे लिखी गई हैं। महोदय, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन एवं ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आपका ध्यान निम्नलिखित मांगों की ओर दिलाना चाहता है। पहली मांग, सभी सरकारी विभागों, निगम मंडलों, बिजली विभाग, पावर हाउस, नगर निकाय में लाखों की संख्या में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें सेवा देते हुए 15 साल से अधिक हो चुके हैं। इसके पास अमूल्य अनुभव है। यह सभी कर्मचारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिए इन कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश की तरह आउटसोर्स अस्थायी सेवा निगम का गठन या कार्यरत विभाग में लघु कैडर बनाकर सम्मिलन कर उसकी नौकरी सुरक्षित की जाए। नंबर 2, प्रदेश में लाखों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर रखा गया है, जो शासकीय विभागों में महत्वपूर्ण काम करते हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर स्कूल छात्रावासों में काम करने वाले यह कर्मचारी 10 से 12 घंटे सेवाएं देते हैं, लेकिन उन्हें मात्र 3 से 5 हज़ार रुपये महीना ही मिलता है। ऐसे कर्मचारियों में स्कूल छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारी, ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य एवं सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता, योग प्रशिक्षक एवं सहायक जैसे कर्मचारी श्रमिक शामिल हैं। इन्हें न्यूनतम वेतन के दायरे में लाकर न्यूनतम वेतन देकर स्थायी कर्मी बनाया जाए। नंबर 3, आउटसोर्स कंपनियां कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय करती आ रही हैं। अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों, विभागों में नेटवर्किंग का काम करने वाले स्वान इंजीनियरों, सीएम राइज स्कूल में स्थिति ज़्यादा खराब है, जहां समय पर वेतन नहीं मिलते। सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन, बोनस, पीएफ एवं ईएसआईसी जैसी सुविधाओं से वंचित रखना आम बात है। प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिलता है। इस संबंध में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव तक निर्देश दे चुके हैं कि इसके बाद भी कंपनियों की मनमानी कम नहीं हुई है। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन, बोनस एवं पीएफ में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, जिसकी जांच कराई जानी चाहिए तथा कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन भुगतान कराया जाए। 1 अप्रैल 2024 से लागू न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरों का एरियर सहित भुगतान करना सुनिश्चित कराया जाए। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, बिजली कंपनियों, कॉलेजों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक्स कॉलेजों, स्वान इंजीनियरों, व्यवसायिक प्रशिक्षकों, नगरीय निकाय, सहकारिता आदि क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को एरियर नहीं दिलाया जाए, है ना। चौथी मांग दोस्तों क्या है, ये देखिए, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को 3 साल की अवधि पूर्ण करने के पश्चात श्रेणी प्रमोशन करके वेतन वृद्धि का
नियम हैं, जिसके अनुसार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। उन्हें 3 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद एक श्रेणी में प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन श्रेणी प्रमोशन कर वेतन वृद्धि की कार्रवाई किसी विभाग में नहीं होती है। इस तरह कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को श्रम कानून के अनुसार जो हित लाभ मिलना चाहिए उनसे भी वंचित हैं। श्रेणी प्रमोशन की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। नंबर 5 नंबर की जो मांग है, सरकारी विभागों का बड़े स्तर पर ठेकाकरण हो चुका है। ज़्यादातर विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों के सहारे चल रहे हैं। वे ही विभागों का ज़्यादातर कामकाज पूरा करते हैं। ऐसी कर्मचारियों की ही नौकरी असुरक्षित है। सरकारी विभागों का व्यापक स्तर पर हो रहा ठेकाकरण रुकवाया जाए तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को लघु कैडर बनाकर सीधे विभाग से वेतन भुगतान कर स्थायी किया जाए। 6 नंबर की मांग क्या है दोस्तों? उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें इंजीनियर तक शामिल हैं। सरकारी विभागों में नेटवर्किंग का काम करने वाले स्वयं इंजीनियरों के साथ आउटसोर्स कंपनी मनमानी कर रही है। महज 8 से 10 हज़ार रुपये वेतन ही देती है, जबकि यह केंद्र और राज्य सरकार का महत्वपूर्ण काम करते हैं। इंजीनियरों से 8-10 हज़ार रुपये में काम कराना किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। इसे रोकिए और सम्मानजनक वेतन दिलाइए। 7 नंबर, उच्च कुशल प्रांत कंप्यूटर ऑपरेटर है ना, व्यावसायिक शिक्षक, तकनीशियन, IT स्पेशलिस्ट जैसे कर्मचारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनके साथ भी आउटसोर्स कंपनियों के मालिक मजदूर जैसा तसल्लुक करते हैं। नौकरी से निकालने की धमकियां, महीनों वेतन नहीं मिलने जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं। इस तरह सरकारी विभागों में लागू की गई आउटसोर्स अस्थायी प्रथा पूरी तरह से अन्यायकारी प्रथा है। इसने लाखों युवाओं को मानसिक तनाव में ढकेल दिया है। अतः आपसे आग्रह है कि इन सभी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को जब तक स्थायी नहीं किया जाता तब तक इनके वेतन का भुगतान सीधे विभाग द्वारा कराया जाए। 8वां पॉइंट, 15 से 20 साल है ना, 15 से 20 साल से प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नहीं हुई है। इनकी भर्ती के लिए किसी तरह की चयन प्रक्रिया भी नहीं लाई की जाती है। यह भर्तियां कार्यालय में ज़रूरत के हिसाब से की जाती हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब तक चली आ रही अंतर सिर्फ इतना आया है कि पहले यह कर्मचारी स्थायी कर्मी का दर्जा पाकर सम्मानजनक वेतन के हकदार हो जाते थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि उनकी नियुक्ति होती है, उसी स्थिति में 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत सभी अस्थायी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए। 9वां यानी आखिरी पॉइंट, पावर सेक्टर में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी बिजली उत्पादन एवं वितरण जैसा जोखिमपूर्ण काम करते हैं। पावर सेक्टर आपातकालीन सेवाओं की सूची में है। इन्हें केंद्र का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में पावर सेक्टर में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य सरकार का न्यूनतम वेतन भी नियमानुसार नहीं मिलता। उन्हें केंद्र का न्यूनतम वेतन दिलाया जाए। आशा है माननीय मंत्री महोदय हमारे आवेदन में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी हितों में उठाई गई मांगों के निराकरण की दिशा में विचार कर वर्षों से अन्याय झेल रहे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे। अभिवादन सहित आपका वासुदेव शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये लेटर आपको चाहिए तो हमारे पेज पे आपको उपलब्ध करा देंगे हम। आउटसोर्स संवेदा न्यूज़ है पेज का नाम, आप फेसबुक खोलेंगे उसमें सर्च करिएगा आउटसोर्स संवेदा न्यूज़, तो आपको वहाँ पर पेज मिल जाएगा। उसको फॉलो कर लीजिएगा और जो है वहीं से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।